ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 21 फरवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की इस बेहद खूबसूरत और शांति से भरी रूहानी चर्चा में हम सभी का दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल। जब हम रोज अपने इस लौकिक जीवन की भागदौड़ से थोड़ा सा समय निकालकर इस तरह बैठते हैं ना, तो एक बहुत ही अलग सी, बहुत गहरी शांति महसूस होती है। जी हाँ, एकदम सही कहा। ऐसा लगता है जैसे हम सीधे परमधाम की उन शांत और एकदम पवित्र रूहानी वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गए हैं, है ना। मतलब सोचिए, ज्ञान का सागर स्वयं शिव बाबा रोज हमें अपनी मीठी श्रीमत से श्रृंगारते हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विचार ही अपने आप में कितनी गहरी शांति देता है कि हम साधारण आत्माओं को रोज स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी, और आज के इस गहराई से भरे मुरली मंथन में हम यही अनुभव करेंगे कि बाबा के ये महावाक्य महज कुछ शब्द नहीं है। सत्य है, ये वो रूहानी ऊर्जा है जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को जगाती है। तो चलिए इस रूहानी सफर को हम एक साथ आगे बढ़ाते हैं। आज बाबा ने जो मीठे बच्चे कहकर हमें संबोधित किया है ना, उसका मुख्य सार बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। वाह, कितनी गहरी बात है ना। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब अगर हम आज की दुनिया में देखें तो हर इंसान भाग रहा है, सफल हो रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। जी, भौतिक रूप से देखा जाए तो हाँ, भौतिक रूप से तो कई लोगों की तकदीर बहुत अच्छी लगती है ना। तो फिर इस सोई हुई तकदीर का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मैं कहूंगा कि कलयुग की दुनिया में जो हमें सफलता दिखाई देती है ना, वो अक्सर केवल बाहरी या भौतिक होती है। बिल्कुल, बाहरी ही होती है। मनुष्य भले ही कितनी भी दौलत या शोहरत पाले, लेकिन अगर हम आत्मा के स्तर पर देखें तो अंदर एक खालीपन सा होता है। एक डर और एक तरह की कंगाली महसूस होती है। जी हाँ, बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, पर अंदर रिश्ते टूट रहे होते हैं, मानसिक शांति गायब होती है। एकदम सही। और यही वो सोई हुई तकदीर है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप और शक्तियों को भूलकर एक तरह की गहरी आध्यात्मिक नींद में सोई हुई है। मतलब आत्मा अपनी असली पहचान ही भूल गई है। जी, इसके विपरीत जब बाबा कहते हैं कि सतयुग में हमारी तकदीर जगी हुई होती है, तो उसका अर्थ है संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता का जीवन, जहां कोई कमी नहीं होती है ना। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तदबीर। शिव बाबा हमारे तदबीर बनाने वाले हैं। तदबीर का मतलब वो विधि है ना? हाँ जी, तदबीर का मतलब है वो सटीक विधि या श्रीमत जिससे ये सोई हुई अवस्था टूटती है। और ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। जी, ये तो रोज का पुरुषार्थ है। बिल्कुल। कल्प कल्प हम बाबा की इसी विधि से अपनी सोई हुई तकदीर जगाकर फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये आत्मा के उत्थान का एक बहुत ही सुंदर ईश्वरीय चक्र है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे समझाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि असली तकदीर केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आत्मा का बैलेंस है। आत्मा का बैलेंस ही असली खजाना है। और इस तकदीर को जगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो बाबा ने आज के प्रश्नोत्तर में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई है। जी, आज का प्रश्न तो बहुत ही कमाल का था। हाँ, आज का प्रश्न था कि कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? और उत्तर भी उतना ही गहरा था। बिल्कुल। उत्तर में बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई है। तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि हैं, वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। तो आजकल हम शरीर के लिए डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं ना, और मन के लिए भी इंफॉर्मेशन डाइट, यानी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसे में ये रूहानी खुराक कैसे काम करती है? ये बहुत ही प्रासंगिक तुलना है आज के समय के हिसाब से। हम सुबह उठते ही अपने दिमाग को दुनिया भर की नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया की तुलनाओं से भर देते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे बस व्यर्थ की बातों को अंदर जाने देते हैं। बिल्कुल। और ये सब कलयुगी खुराक है जो हमारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बनाती है। पत्थर बुद्धि मतलब जो कठोर हो गई है, जिसमें कुछ अच्छा असर नहीं करता। जी, यानी ऐसी बुद्धि जो विकारों, तनाव और स्वार्थ से घिरी रहती है। लेकिन आत्मा की असली खुराक है शिव बाबा का ज्ञान। जब हम रोज बाबा की इस पढ़ाई को पढ़ते हैं और गहराई से इसका मनन करते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक डिटॉक्स की तरह काम करता है। वाह। बाबा ने पारसनाथ का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। पारस पत्थर की ये विशेषता मानी जाती है कि वो लोहे को छू ले तो उसे सोना बना देता है। जी, सुना है ऐसा भक्ति मार्ग में। तो जब हम ज्ञान के सागर पारसनाथ बाबा से जुड़ते हैं ना,
तो उनके ज्ञान की ये मीठी खुराक हमारी उस पत्थर जैसी कठोर और विकारी बुद्धि को पारस बुद्धि में बदल देती है। मतलब हमारे अंदर भी वो पारस वाले गुण आ जाते हैं। बिल्कुल। हमारी सोच इतनी दिव्य और पारदर्शी हो जाती है कि हमारे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि इस रोज की पढ़ाई को कभी न छोड़ना, ये हमारे पुरुषार्थ का सबसे मुख्य आधार है। एकदम से रोज की पढ़ाई आत्मा का असली भोजन है, ये बात बिल्कुल गहराई में उतर जाती है। जी, और जब आत्मा को अपना सही भोजन मिलता है तो उसकी ऊर्जा ही अलग होती है ना? और जब ये पारस खुराक आत्मा के अंदर जाती है तो स्वाभाविक रूप से आत्मा के अंदर एक अलग ही खुशी का गीत बजने लगता है। बिल्कुल, खुशी का वो गीत जो रूहानी नशे से भरा होता है। आज की मुरली का जो गीत था ना, तकदीर जगा कर आई हूँ, उस पर बाबा ने कहा कि इस गीत के बोल सुनकर मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। दुनिया के लिए तो ये बस एक पुराना और शायद साधारण सा गीत हो सकता है, पर ये रोमांच खड़े होना यानी रूहानी सिहरन पैदा होने का क्या रहस्य है? देखिए, आम इंसान जब इस गीत को सुनता है तो वो इसे किसी दुनियावी रिश्ते या किसी क्षणिक प्राप्ति से जोड़ लेता है। हाँ, दुनियावी नजरिया तो सीमित ही होता है ना। बिल्कुल, लेकिन एक ज्ञान स्वरूप आत्मा का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। 63 जन्मों तक हम आत्माएं भटकती रहीं, शांति और सच्चे प्यार की तलाश में दर दर गईं। हर जगह ढूंढा हमने उस सच्चे प्यार को, और अब संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर हमें अपना बच्चा बना लिया है। भगवान स्वयं मेरा पिता, मेरा शिक्षक और मेरा सद्गुरु बन गया है। ये स्मृति ही कितनी शक्तिशाली है ना? जब ये स्मृति गहराई से पक्की होती है कि मैंने कल्प कल्प की अपनी वो खोई हुई बादशाही फिर से पाली है, तो आत्मा खुशी से नाच उठती है। वाकई आत्मा को अपना असली ठिकाना मिल गया। जी, ये कोई साधारण प्राप्ति नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के रचयिता से सीधा संबंध जुड़ने का एहसास है। और यही एहसास रोमांच पैदा करता है। बिल्कुल, यही वो एहसास है जिससे रूहानी रोमांच खड़े होते हैं और अंदर एक ऐसा नशा उमड़ता है जो दुनिया की किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकता। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। और इसी खोई हुई बादशाही यानी सतयुगी दुनिया की बात करते हुए बाबा ने आज पवित्र गृहस्थ आश्रम और कलयुग के अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विषय है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है, जहां रिश्ते अक्सर मोह और अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। तो बाबा ने इसे कैसे परिभाषित किया है? बाबा ने बहुत ही सटीक और थोड़ी कड़ी तुलना की है ताकि हम वास्तविकता को गहराई से समझ सकें। हाँ, बाबा सच का आईना दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और उनका भी एक तरह का गृहस्थ होता ही है। बिल्कुल, वो भी अपना परिवार बढ़ाते हैं। तो कलयुग में इंसानों का गृहस्थ भी केवल मोह, विकार और शारीरिक आकर्षण तक सीमित रह गया है। इसीलिए इसे अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म कहा गया है, क्योंकि उसमें रूहानियत गायब हो गई है। एकदम सही। लेकिन जब हम देवताओं के गृहस्थ की बात करते हैं तो बाबा उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम, ये शब्द सुनते ही मन शांत हो जाता है। हाँ, आश्रम शब्द ही संपूर्ण पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सतयुग में आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद बिना किसी दाग के चमकता है ना। वाह, क्या सुंदर तुलना की आपने। बिल्कुल वैसे ही देवताओं का हर गुण अपने सर्वोच्च शिखर पर होता है। वहां रिश्तों में कोई स्वार्थ या विकार का नाम निशान नहीं होता। वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। और हम ब्राह्मण बच्चे अब इसी संगम युग पर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी वृत्तियों को शुद्ध कर रहे हैं, ताकि हम फिर से मनुष्य से देवता बन सकें। बिल्कुल, और उसी पावन गृहस्थ आश्रम की नींव रख सके जहां रिश्ते बोझ नहीं बल्कि खुशी का कारण हों। ये दृष्टिकोण रिश्तों को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। जी, और इसी पवित्रता के आधार पर ही तो नई दुनिया बनती है। और इस पवित्रता को पाने के लिए कलियुगी मनुष्य क्या क्या नहीं करता। लोग सोचते हैं कि शायद किसी बाहरी कर्मकांड से ये पवित्रता आ जाएगी। हाँ, भक्ति मार्ग में यही तो धारणा बन गई है। इसी बात पर आज की चर्चा का अगला बिंदु आता है, ज्ञान अमृत बनाम जल। दुनिया में बहुत से लोग नदियों के जल को या चरणामृत को असली अमृत मान लेते हैं और सोचते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। जी, तो बाबा इस भौतिक मान्यता के पीछे का आध्यात्मिक सत्य कैसे समझाते हैं? देखिए, भक्ति मार्ग में भावना बहुत प्रबल होती है और उस भावना के वश होकर लोग सोचते हैं कि शरीर को किसी पवित्र नदी में डुबाने से आत्मा पावन हो जाएगी। पर आत्मा तो शरीर है ही नहीं।
बिल्कुल। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो आत्मा एक अभौतिक आध्यात्मिक सत्ता है। कोई भी भौतिक चीज जैसे पानी एक आध्यात्मिक सत्ता को कैसे साफ कर सकती है? पानी तो सिर्फ स्थूल शरीर को छू सकता है। हाँ, पानी से शरीर की मैल धुल सकती है, लेकिन क्या पानी मन की ईर्ष्या, क्रोध या लोभ को धो सकता है? कभी नहीं। वो तो आत्मा के अंदर के संस्कार हैं। एकदम सही। आत्मा को पावन बनाने वाला असली और एकमात्र अमृत है शिव बाबा का ज्ञान अमृत, जो सीधा आत्मा में जाता है। जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में जाता है ना, तो जन्म जन्मांतर के विकारों की मैल कटने लगती है। तभी तो बाबा को पतित पावन कहते हैं। बिल्कुल। सच्चा पतित पावन केवल एक शिव बाबा ही हैं, और वही सच्चे सद्गति दाता हैं, जो हम सर्व आत्माओं को इस कलियुगी दुख की दुनिया से वापस अपने घर परमधाम ले जाने के लिए आए हैं। यह समझ हमें व्यर्थ के कर्मकांडों से मुक्त कर सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। और यही समझ जीवन को बहुत हल्का और सरल बना देती है। अब हम आज की मुरली के उस बिंदु की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे गहरा है। जी, कौन सा बिंदु? अगर कोई दुनियावी इंसान इसे सुने तो उसे ये बहुत कठोर या संवेदनहीन लग सकता है। बाबा कहते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। जब हम इस पंक्ति को सुनते हैं तो एक पल के लिए लगता है कि क्या ज्ञान मार्ग हमें पत्थरदिल बना रहा है। आम दुनियावी सोच तो यही कहेगी। लेकिन इसके पीछे मृत्यु पर विजय और नष्टो मोहा बनने की बहुत ही गहरी मनोविज्ञान छिपी है ना। बिल्कुल। ये शायद आज की मुरली का सबसे महत्वपूर्ण और जीवन को बदलने वाला विचार है। थोड़ा इससे विस्तार से समझते हैं। दुनियावी नजरिए से देखने पर अम्मा मरे तो भी हलवा खाना एक बहुत ही अजीब और कठोर बात लगती है, लेकिन बाबा यहाँ हमें भावना शून्य या कठोर नहीं बना रहे हैं। तो फिर इसका असली भाव क्या है? बाबा हमें भावनात्मक रूप से बेहद शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा हमें विदेही स्थिति और साक्षी भाव सिखा रहे हैं। ड्रामा को डिटैच होकर देखना। जी। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो अज्ञानी मनुष्य रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो शरीर को ही सच मान बैठते हैं। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्माएं जानती हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा केवल एक पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर दूसरा नया वस्त्र धारण करने गई है। मृत्यु या काल कभी आत्मा को खा नहीं सकता, क्योंकि हम तो महाकाल के बच्चे हैं। बिल्कुल। जब हम शिव बाबा, जो कि महाकाल है, उनकी स्मृति में रहते हैं तो हम मृत्यु के इस गहरे भय पर जीत पा लेते हैं। तो ये हलवा खाने का मतलब क्या हुआ? हलवा खाने का अर्थ खुशी मनाना या पार्टी करना नहीं है, बल्कि उस असीम दुख के क्षण में भी अपनी मानसिक स्थिरता को न खोना है। अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना। हाँ, हर परिस्थिति को, इस अनादि वर्ल्ड ड्रामा के हर सीन को एक साक्षी होकर देखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। और यही सच्चा प्यार भी तो है ना। मोह का ना होना प्यार की कमी नहीं है, बल्कि ये शुद्ध प्यार है। ये बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। किसी के जाने पर भी अपनी स्थिति को डगमगाने ना देना, यही असली रूहानी शक्ति है। और इसी शक्ति से हम दुनिया को भी शांति दे सकते हैं। और जब ये नष्टो मोह की स्थिति जीवन में आती है तो अंदर एक अद्भुत शांति छा जाती है। इसी स्थिरता से जुड़ा है हमारा अगला बिंदु, राज ऋषि और 5 विकारों का संन्यास। ये भी एक बहुत सुंदर धारणा है। दुनिया में सन्यासी उन्हें कहा जाता है जो अपने घर, परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों या पहाड़ों में चले जाते हैं। हाँ, हठियों का मार्ग अपना लेते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम गृहस्थ में रहकर, परिवार के साथ रहकर भी सन्यास करते हैं। ये राज ऋषि बनने की प्रक्रिया प्रैक्टिकल जीवन में कैसे काम करती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि जंगल में भाग जाना तो शायद आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर शांत रहना, ये कैसे संभव है? हठयोग के सन्यास और राजयोग के सन्यास में यही सबसे बुनियादी और बड़ा अंतर है। सन्यासी जंगलों में चले जाते हैं क्योंकि वे दुनियावी आकर्षणों और विकारों का सामना नहीं कर पाते। वो परिस्थितियों से भागते हैं। वे उनसे बचने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया? कीचड़ में रहकर कमल के फूल के समान पवित्र रहना है, जो पानी में रहते हुए भी पानी से न्यारा रहता है। बिल्कुल। हम समाज का हिस्सा हैं, हम अपने परिवारों के साथ हैं, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मन, वचन और कर्म से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। और इसी को सच्ची तपस्या कहा गया है। यही असली तपस्या और सच्ची बहादुरी है। हम राजयोगी हैं क्योंकि हम बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं। हम खुद के राजा बनते हैं, स्वराज्याधिकारी। जी, हम अपनी इंद्रियों के राजा बनते हैं। और हम ऋषि हैं क्योंकि हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता, सादगी और तपस्या है।
तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखेगा? रिएक्ट नहीं करते और अपनी शांति बनाए रखते हैं, तो वो हमारा रोज का संन्यास है। यही वो असली संन्यास है जो हमें नई दुनिया का अधिकारी बनाता है। गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान रहना, ये वाकई एक बहुत ऊंची अवस्था है। और ये अवस्था बाबा के ज्ञान से ही संभव है। बिल्कुल। और ये सब ज्ञान हमें मिलता कैसे है? इसके पीछे शिव बाबा के अवतरण का एक बहुत ही गुह्य रहस्य है, जिसकी चर्चा बाबा ने आज की है। शिव बाबा का प्रवेश और दुनिया की सुनी सुनाई बातें। बाबा समझाते हैं कि वो स्वयं बीज रूप है, ज्ञान के सागर है, जी। परम पिता है। लेकिन इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए उन्हें एक माध्यम की जरूरत होती है। वे एक साधारण और पतित शरीर यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में ही प्रवेश करते हैं। यही वो बात है जो दुनिया की समझ से बाहर है। दुनिया वालों ने तो ईश्वर और धर्म के नाम पर न जाने कितनी दंत कथाएं फैला रखी हैं, है ना? जी, हमारे समाज में दंत कथाओं और सुनी सुनाई बातों का बहुत प्रभाव है। किसी ने कुछ कह दिया, पीढ़ियों से कोई कहानी चली आ रही है और लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान बैठते हैं। बिना सत्य को जाने बस अंधविश्वास में चलते रहते हैं। इसी भ्रम ने भारत की और पूरी मनुष्यता की आध्यात्मिक दुर्गति की है। लेकिन अब जब स्वयं सत्य बाप इस धरती पर आ गया है, तो हमें इन देहधारियों और पुरानी कहानियों को देखने की जरूरत नहीं है। अब तो सीधा भगवान से सुनना है। शिव बाबा बर्मा के मुख से हमें सम्मुख ज्ञान दे रहे हैं और हमें सत्य का एहसास करा रहे हैं, स्वयं की पहचान दे रहे हैं। बाबा ने कहा है कि हमें अपनी आत्मा को रियलाइज करना है। इस छोटी सी बिंदुरूप आत्मा में पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड एक छोटी सी बिंदु में। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी सी माइक्रोचिप में हजारों गाने या डेटा स्टोर होता है ना। हाँ, ये उदाहरण तो आज के समय में बहुत अच्छे से समझ आता है। जब हम खुद को देह नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा निश्चय करते हैं और उस ज्ञान के सागर शिव बाबा को देखते हैं, तो हमारी बुद्धि से दुनिया के सारे भ्रम और उलझनें पूरी तरह मिट जाती हैं। ये समझ हमें एकदम स्पष्टता के प्रकाश में ले आती है। और इसी स्पष्टता से ही हमारा पुरुषार्थ सहज होता है। अब जब ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में आ गया है, तो बात आती है इसे अपने व्यवहार और चरित्र में उतारने की, जिसे हम धारणा कहते हैं। धारणा ही ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है। धारणा के लिए आज बाबा ने जो मुख्य सार दिया है, वो बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल है। जी, पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु ये है कि एक बाप से सुख का वर्षा लेकर स्वयं सुख का देवता बनना है और सभी को सुख देना है। सुख का देवता बनना, साथ ही सर्व विकारों का संन्यास का राजऋषि बनना है। और धारणा का जो दूसरा मुख्य हिस्सा है वो ये है कि रोज की इस रूहानी पढ़ाई को अपनी सच्ची खुराक बनाना है। हाँ, उस पारस खुराक को कभी नहीं छोड़ना। दुनिया की सुनी सुनाई बातों और अफवाहों को छोड़कर केवल एक बाबा की श्रीमत पर चलना है और पूरी तरह मोहजीत बनना है। अगर हम इन धारणाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, तो इसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। बहुत ही सकारात्मक परिणाम होता है। सोचिए, जब हम ऑफिस में, घर में या समाज में हर किसी को सुख देते हैं, किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखते, तो हमारा अपना मानसिक खाता भी सुख और शांति से भर जाता है। जो हम देंगे वही तो वापस आएगा ना। बिल्कुल। जब हम बाबा की श्रीमत को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं, तो कोई भी व्यर्थ संकल्प या चिंता हमें छू नहीं सकती। हम हर समय सुरक्षित महसूस करते हैं। यही तो वो पारस बुद्धि बनने की व्यावहारिक प्रक्रिया है, जिससे आत्मा दिन ब दिन हल्की और शक्तिशाली होती जाती है। और इसी को ही निरंतर याद की यात्रा कहते हैं। आत्मा एकदम हल्की, जैसे उड़ती कला में। और जब ये धारणा पक्की होती है, तो बाबा हमें एक बहुत ही प्यारे वरदान से सजाते हैं। बाबा के वरदान तो जैसे जीवन में जादू कर देते हैं। बाबा का वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, असली संस्कार, बनावटी संस्कार। ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि मेरा तो गुस्सा करने का संस्कार है, या मेरी तो आदत ही ऐसी है। तो ये असली संस्कार क्या है? ये वरदान मनोविज्ञान और अध्यात्म का बहुत ही सुंदर संगम है। बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है कि आत्मा के असली संस्कार वास्तव में क्या हैं। तो वो असली संस्कार कौन से हैं? जब आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर आती है, तो वो एकदम पवित्र होती है। उसके असली संस्कार हैं शांति, प्रेम, सुख, आनंद और पवित्रता। ये आत्मा की मूल प्रकृति है। लेकिन कलयुग में जन्म जन्मांतर के सफर में शरीर के भान में आने से और संग दोष के कारण आत्मा पर कुछ बाहरी चीजें चिपक गई हैं। जैसे किसी शीशे पर धूल लग जाती है। एकदम सही उदाहरण दिया। क्रोध, ईर्ष्या, मोह
चिंता, ये आत्मा के अपने गुण नहीं हैं। ये बाहर से आई हुई धूल है। ये बनावटी संस्कार हैं। यानी जो हम नहीं हैं, हम वही बन गए हैं। जब बाबा कहते हैं कि अपने असली संस्कारों को इमर्ज करो, तो इसका मतलब है उस धूल को हटाकर अपने मूल स्वरूप को याद करना, फिर से शांत और प्रेम स्वरूप बन जाना। बाबा कहते हैं कि जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में टिकते हैं, तो कोई भी आसुरी या व्यर्थ संस्कार हमारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सर्वशक्तिवान के बच्चे की पोजीशन। जी, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता। और इसका परिणाम क्या होता है? हम अंदर से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि हम सदा हर्षित रहते हैं। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी बनी रहती है। बिल्कुल, यही ब्राह्मण जीवन का असली और स्वाभाविक संस्कार है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन, ये सीट ही इतनी ऊंची और शक्तिशाली है कि यहाँ दुनियावी परेशानियां या माया के कोई संस्कार पहुंच ही नहीं सकते। उस ऊंचाई पर तो माया उड़ भी नहीं सकती। और इसी शक्तिशाली स्थिति को बनाए रखने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही प्रभावशाली स्लोगन दिया है। बाबा कहते हैं, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। ये स्लोगन आज की हमारी पूरी चर्चा का एक तरह से निचोड़ है। अगर हम इस स्लोगन को आज की मुरली के मुख्य सार यानी मोहजीत बनने और राजऋषि बनने की धारणा से जोड़कर देखें, तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, हमारा लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनना, एकदम परफेक्ट देवता बनना। सबसे ऊंच लक्ष्य। जब हमारी नजरों के सामने इतना बड़ा और महान लक्ष्य होता है ना, तो रास्ते की छोटी मोटी रुकावटें अपना असर खो देती हैं। वो बातें महत्वहीन हो जाती हैं। क्या किसी की कड़वी बात, किसी का बुरा व्यवहार या कोई नई भौतिक वस्तु जैसे गैजेट्स, गाड़ियां आदि हमारे संकल्पों को हिला सकती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब क्षणभंगुर हैं, टेम्पररी हैं। लक्ष्य जितना बड़ा और स्पष्ट होता है, आसपास के भटकाव और आकर्षण उतने ही छोटे और महत्वहीन लगने लगते हैं। संपूर्णता का लक्ष्य ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है, हमारी सुरक्षा है। और इसी ढाल से हम मायाजीत बनते हैं। अब इस चर्चा के अंतिम और बहुत ही सूक्ष्म पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो है अव्यक्त बाप दादा के इशारे। आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने संबंधों और संगठन के लिए एक बहुत ही गहरी बात कही है। क्या इशारा दिया है बाबा ने? एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये तो बहुत मीठा मंत्र है। आजकल की कॉरपोरेट दुनिया में या समाज में तो हर कोई पहले मैं की रेस में भाग रहा है। ऐसे में ये पहले आपका मंत्र कैसे काम करता है? दुनिया की रेस और रूहानी मार्ग में यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, एकदम उल्टी दिशा है। दुनिया में सबको लगता है कि अगर मैं दूसरों को आगे कर दूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए हर जगह टकराव है। हाँ। पहले मैं की होड़ है और इसी वजह से सब दुखी हैं। पहले आप कहना केवल कुछ शब्द नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा और उदार दिल चाहिए। अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। पहले आप कहने का अर्थ है अपने मैंपन को, अपने सूक्ष्म अहंकार को पूरी तरह मिटा देना। और जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ भगवान है। रूहानी मार्ग का नियम एक बूमरैंग की तरह है। यहाँ दूसरों को आगे बढ़ाना ही वास्तव में अपना आगे बढ़ना है। वाह। दूसरों को सम्मान देकर ही सम्मान मिलता है। जब हम दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो वो रिगार्ड एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लौटकर हमारे पास ही आता है। कर्मों का नियम यही तो कहता है, दूसरों की सफलता में खुश होना, उन्हें श्रेय देना, क्रेडिट देना। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड ही सफलता का अविनाशी नगाड़ा बजाता है। ये बहुत ही सुंदर तरीका है संगठन को एक रखने का। बाबा कहते हैं कि ये पहले आप वो रूहानी तावीज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को हमेशा अपने दिल के पास रखना चाहिए, जिससे कोई भी रिश्ता कभी उलझ नहीं सकता। वाकई पहले आपका ये छोटा सा मंत्र हर बड़े से बड़े टकराव को खत्म कर सकता है और परिवार या संगठन में अटूट एकता ला सकता है। यही तो सच्ची रूहानियत है जो हमारे कर्मों में दिखाई देती है। आज की ये रूहानी चर्चा कितनी गहरी और जीवन को छूने वाली रही। ज्ञान की उस पारस खुराक से लेकर गृहस्थ में कमल पुष्प समान राज ऋषि बनने की धारणा तक, और नष्टोमोह बनकर मृत्यु के भय को जीतने की कला, सदा हर्षित रहने का वो ईश्वरीय वरदान, और अंत में पहले आपका ये जादुई मंत्र,
आज की मुरली ने हमें ये गहराई से महसूस कराया है कि शिव बाबा कैसे कुशल मूर्तिकार की तरह हमें हर कदम पर अपनी शीमत से तराश रहे हैं, हमारे कमियों को दूर कर रहे हैं। वो हमें पत्थर बुद्धि से निकालकर पारस बुद्धि बना रहे हैं। ये ज्ञान सिर्फ कुछ देर बैठकर सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन के हर पल में, हर कर्म में जीने के लिए है। तो आज दिन भर हम सब इसी बात का एकांत में मनन करेंगे, क्या मेरी बुद्धि में ज्ञान की वो पारस खुराक जा रही है या मैं व्यर्थ बातों को अपने अंदर जाने दे रहा हूँ। और खुद से ये पूछना है कि क्या मैं हर परिस्थिति में साक्षी होकर सदा हर्षित रहने वाला ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या मैं अपने हर रूहानी भाई बहन को, अपने लौकिक परिवार के सदस्यों को, अपने अहंकार को किनारे रखकर पहले आप कहकर सच्चा रिगार्ड दे रहा हूँ। ये सवाल हमें हमारे पुरुषार्थ में हमेशा आगे बढ़ाएंगे। प्यारे रूहानी भाई बहनों, शिव बाबा की इस याद की यात्रा में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि हम रोज बाबा की मीठी श्रीमत और इस रूहानी खुराक को अपने जीवन में उतारते रहें और पुरुषार्थ की गहराई को अपनाकर अपनी सोई हुई तकदीर को पूरी तरह जगा सकें। आप सभी पारस बुद्धि आत्माओं को बहुत बहुत ईश्वरीय स्नेह। अच्छा, ओम शांति।